27 मई 2023 ईरान और तालिबान की फोर्सेस के दरमियान ईरान अफगानिस्तान की सरहद पर एक चेक पॉइंट पर लड़ाई शुरू हो गई। वाक़े की फौरी वजह तो गैर वाज़ेह है, लेकिन ये बात यकीनी है कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से ईरान के जनूब में वाक़े सूबों तक बहते हुए हेलमंड रिवर पर जारी मौजूद तनाज़े से हो सकता है। इस तनाज़े में पिछले कुछ महीनों से इजाफा हुआ है। ईरान ने तालिबान पर अपर रिवर से ज्यादा पानी छोड़ने का इल्जाम लगाया है और ईरान के सदर इब्राहिम राइसी ने इस महीने के शुरुआत में तालिबान को खुलकर धमकी दी कि वो ईरान के पानी के हक को मुतासिर नहीं होने देंगे। ईरान अफगान सरहद पर तनाव तो काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन जज्बाती तौर पर दोनों अतराफ में हेलमंड रिवर को लेकर ताल्लुकात में शिद्दत आने के इम्कानात मौजूद हैं। इस वीडियो में हम ईरान अफगानिस्तान की हालिया सरहद पर होने वाले तनाज़े के बारे में बात करेंगे। हफ्ते के रोज ईरान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान सिसली चेक पॉइंट पर, जो कि अफगानिस्तान के शहर ज़रंज के शुमाल में वाक़ है, पर झड़प हुई। कहा यह जा रहा है कि 2 ईरानी सिपाही मारे गए और दोनों तरफ से एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने सरहद पर भारी हथियार, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया और ज़रंज डेलराम हाईवे को बंद कर दिया, जो ज़रंज से ईरानियन शहर ज़िबल तक जाती है। ज़रंज डेलराम हाईवे, जो कि रूट 606 के नाम से भी जाना जाता है, 2009 में भारत ने बनाया था और ये ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत करने का एक अहम जरिया है। इस झड़प के पीछे क्या वजह थी वो तो गैर वाज़ेह है, लेकिन अमूमन ईरान और तालिबान के दरमियान 2 बड़ी वजूहात की बिना पर ताल्लुकात खराब हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि तालिबान ज्यादातर सुन्नी पश्तून हैं, जबकि ईरान की आबादी ज्यादातर शिया फिरके से ताल्लुक रखती है और तालिबान शिया और दीगर अक़लियतों को अच्छा नहीं समझते। दूसरी वजह यह है कि ईरान स्टेबल नेबर्स को तरजीह देता है, ख़ुसूसन इसलिए कि ईरान के सूबा बलोचिस्तान में पहले से ही एक लेटेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट जारी है, जहां करीब 2 मिलियन बलोची रिहाइश पजीर हैं। इसी वजह से जब 90 की दहाई में अमेरिका ने ईरान में मुदाखलत की तो ईरान ने भरपूर तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया, जो कि एंटी तालिबान रेजिस्टेंस थी और नॉर्दर्न अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को कंट्रोल करती थी। 1998 में जब ताल्लुकात में मजीद तनाव आया तो अफगानिस्तान ने ईरानियन डिप्लोमेट्स को मराजी शरीफ के ईरानियन कौंसलेट में कत्ल किया। ईरान ने हत्ता कि अमरीकी हमायत याफ्ता अफगान हुकूमत को भी सपोर्ट किया, वो भी उस वक्त जब ईरान खुद अमेरिका के सख्त खिलाफ था। इस दौरान भी दोनों तरफ हालात खराब ही रहे, मगर जब से तालिबान हुकूमत आई है तो ये तीसरा ईरान अफगानिस्तान सरहद पर झगड़ा है। लेकिन हाल ही में होने वाला तनाज़ा शायद हेलमंड रिवर से मुतालिक है। हेलमंड रिवर एक बहुत बड़ा दरिया है जो कि अफगानिस्तान के हिंदू कश पहाड़ों से बहता हुआ ईरान के साउथ ईस्ट में वाक़या सिस्तान और बलोचिस्तान को सैराब करता है, जिनकी आमदन का जरिया भी ज़राअत है। तो इस तरह ये दरिया ईरान के लिए ख़ुसूसी अहमियत रखता है। पहली दफ़ा ये मसला 50s में ज़ेरे बहस आया जब अफगानिस्तान अपने रीजन के अमीर तरीन ममालिक में से एक था, ने इस दरिया पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाने शुरू किए और उस वक्त ईरान को परेशानी लाहक हुई कि ये डैम्स बलोचिस्तान और सिस्तान में पानी की रवानी को कम कर देंगे। इसलिए मार्च 1973 में दोनों तरफ से एक मुआहदा पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत हर साल हेलमंड रिवर के पानी का 10% हिस्सा ईरान को मिलता रहेगा। मगर ये मुआहिदा हमेशा से तनाज़े का बायस बना रहा, क्योंकि एक तो इस मुआहिदे का कॉन्टेक्स्ट बहुत ही कम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार रहा और दूसरा इस ट्रीटी के कुछ ही महीनों बाद अफगान हुकूमत को एक फौजी कू के जरिए हटा दिया गया। 2010 में जब यूएस बैक्ड हुकूमत ने निगोशिएशंस दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो लगा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए। पिछले कुछ सालों से हालात बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने कजाकी डैम को रेनोवेट करना शुरू कर दिया है और 2017 में उन्होंने हेलमंड रिवर पर कमाल खान डैम की तामीर को दोबारा शुरू करके 2021 में मुकम्मल कर दिया। ईरान को ये परेशानी है कि नए डैम्स की तामीर पानी की फरवानी को कम कर देगी। गुज़श्ता माह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने तालिबान को आगाह किया कि वो एक ईरानियन हाइड्रोलॉजिस्ट टीम भेजना चाहते हैं ताकि वो नए डैम्स को मॉनिटर कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने तालिबान को धमकी दी कि ईरान अपने लोगों के हकूक की वायलेशन की तालिबान को हरगिज इजाजत नहीं देगा। जबकि तालिबान ने इस धमकी का मजाक उड़ाते हुए जवाब ऑनलाइन एक पैगाम के जरिए दिया। इस मौजूदा तनाव की एक वजह तालिबान का ये रवैया भी है। इस मसले का फौरी हल तो मुमकिन ना है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये मसला भी बढ़ता जा रहा है। खित्ते में क्लाइमेट चेंज के असरात दिखाई देने लगे हैं।
जिनके बायस दोनों ममालिक में पानी की कमी वाक़ई हो रही है और इसलिए दोनों ममालिक हेलमंड रिवर पर इन्हसार करने लगे हैं, जबकि हेलमंड रिवर में भी पहले से कम पानी है। बारिशों में कमी 50% तक वाक़ई हुई है, जबकि हामून वेटलैंड्स जो हिते में ज्यादातर पानी सप्लाई करती थी 1975 में ही खुश्क हो गई थी। हामून वेटलैंड्स कुछ हजार स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़ई हैं, जो कि मिस मैनेजमेंट और 30 साल खुश्की के दौर से बुरी तरह मुतासिर होकर बिल्कुल खुश्क पड़ी हैं। वेटलैंड्स के खुश्क होने की वजह से इस इलाके में सैंडस्टॉर्म मजीद बढ़ गया है और WHO के 2016 के डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया में ज़ेबल एक ऐसा इलाका है जहां डर्टीएस्ट एयर है, जिसकी वजह से इस इलाके के लोग हेलमंड रिवर पर मजीद भरोसा करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन हेलमंड रिवर का पानी भी पिछले कुछ सालों में कम होकर अब 10% रह चुका है, जबकि अफगानिस्तान के पास पानी के दूसरे जराए भी मौजूद हैं। अब ईरान क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद पानी की कमी का शिकार है। बारिशें बतदरीज कम होती जा रही हैं और दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। ईरान की आबादी का तीसरा हिस्सा पानी की कमी का शिकार है। 2021 में ईरान के काजिस्तान सूबे के किसानों ने अपने शहर में पानी की कमी और सरकारी हिकमत अमली के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जिनमें मुतालबा किया गया कि ईरान के अमीर शहरों से गरीब सूबों की तरफ पानी को रीडायरेक्ट किया जाए। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि मुस्तकबिल में ताल्लुकात मजीद बिगड़ने के इम्कानात हैं, लेकिन ये कहानी आगे क्या रुख मोड़ती है, ये तो वक्त ही बताएगा।